गाजा जंग में ईरान के बाद अब तुर्की की भी एंट्री हो चुकी है और फिलिस्तीन के साथ खुलकर जिस तरीके से तुर्की खड़ा हुआ है, एर्दोआन ने नेतन्याहू से दूरी के साफ संकेत दे दिए हैं। अब अमेरिकी रुख पर एर्दोआन ने जिस तरीके से एतराज जताया है, उसको देखते हुए ये खबर बहुत बड़े संकेत देती है। रवि, बिल्कुल, और देखिए तुर्की को लेकर एक असमंजस की स्थिति तो जरूर है अमेरिका के सामने। नेटो मेंबर्स भी है, खुलकर वो हमास का, फिलिस्तीन का समर्थन भी कर रहा है, वो लगातार इजरायल को चेतावनी भी देता रहा है। तो ये सारी सिचुएशन बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है वॉर को लेकर, खासकर तुर्की के कॉन्टेक्स्ट में। और हमास के साथ जंग के बीच तुर्की ने भी इजरायल को लेकर अपने तेवर कड़े कर लिए। पहले तेल अवीव से अपने राजदूत को वापस बुलाया और अब गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार को रोकने के लिए कड़े एक्शन की तुर्की ने बात कही है। इसको समझना होगा, मिडिल ईस्ट क्या विश्व युद्ध कराएगा, अब यह सवाल है, क्योंकि तुर्की बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है नेटो का। हालांकि गाजा जंग में ईरान के बाद जिस तरीके से तुर्की की एंट्री हो रही है और ये बयानबाजी हो रही है, उसमें चर्चा करने से पहले ये जानिए कि कैसे फिलिस्तीन के साथ खुलकर अब तुर्की खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए तुर्की का साथ आना, एर्दोआन ने जो संकेत दिए हैं, क्या वो साफ तौर पर नेतन्याहू से दूरी के संकेत के साथ साथ नेतन्याहू की मुश्किल भी बढ़ाने वाले हैं? रवि, बिल्कुल, देखिए गाजा में नरसंहार को रोकना हमारा कर्तव्य है, यह एर्दोआन का कहना है साफ तौर पे, और इशारा इजरायल की तरफ है। फिलिस्तीनी भाइयों को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, यानी फिलिस्तीन में जो कुछ भी हो रहा है हम उसे ऐसे ही होने नहीं देंगे। गाजा में नरसंहार का विरोध हमारी जिम्मेदारी है, यह कहना है एर्दोआन। हालांकि अमेरिकी रुख पर एर्दोआन ने जिस तरीके से एतराज जताया है, त्रिपाठी सर एक क्विक रिएक्शन इस पर चाहूंगी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के इस हालात को देखते हुए तुर्की की भी आप लग रहा है कि अब इस युद्ध में एंट्री होती साफ तौर पर नजर आ रही है इस बयानबाजी के बाद। देखिए सुरभि, अभी अरब की हालत ये है कि तुर्की, चाहे हो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, सऊदी अरबिया हो, ईरान, सभी जो है अपना वर्चस्व चाहते हैं और सभी ये खुल के दिखाना चाहते हैं कि वही हैं जिनके ऊपर की अरब वर्ल्ड डिपेंड कर सकता है। तुर्की, आपने जैसे अभी कहा, एक बहुत बड़ा नाटो मेंबर है और वहाँ पर अमेरिका का एक बहुत बड़ा बेस भी है, हेडक्वार्टर भी है, वहाँ भी जो एक बड़े बेसेज में वहाँ पर आता है और उसकी वहाँ पर एयरफोर्स, नेवल और आर्मी की प्रेजेंस है वहाँ पर। तो एक तुर्की अपने आप कितना कर पाएगा थोड़ा डाउटफुल तो है, लेकिन वो सपोर्ट जरूर कर रहा है। और ब्लिंकन अभी पहुँचे हैं वहाँ पर, वहाँ जा करके वो कितनी बात करते हैं, कितना आगे बढ़ा पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि एक अरब वर्ल्ड की जो उसके ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने, आगे बढ़ने का वर्चस्व बिल्कुल भी आगे बढ़ रहे हैं। और सर एक इंटरनल पॉलिटिकल चैलेंज हर अरब देश या मुस्लिम राष्ट्र के नेताओं के सामने है कि होम ग्राउंड पर उनको मजबूत दिखना है, उनको इस्लामिक कंट्री और खासकर फिलिस्तीन के साथ नजर आना है और बहुत ताकत के साथ नजर आना है। ये कोशिश सभी करते नजर आ रहे हैं, कम से कम अपने बयानों से तो वो दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में ये साफ तस्वीरें आ गई हैं कि कैसे गाजा पर इजरायल ने रात भर बारूद बरसाया, वहीं जवाब में अब हिजबुल्लाह से लेकर अल कस्साम ने भी रॉकेट दागे हैं। बड़ी खबर है, हमास ने जमकर हमले को अंजाम दिया है, इजरायल के कई शहरों को निशाना बनाया है। हालांकि आयरन डोम ने अपना काम किया, लेकिन इजरायल के शहरों में रात भर कोहराम कैसे मचा रहा, उसी की 3 तस्वीरें एक साथ आपके सामने।